नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तरीके से संग्राम देखने को मिल रहा है। इस संग्राम की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नियमित नहीं चल पा रही है। आज भी सोरोस और अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में मंगलवार को पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे कृष्णा का सोमवार को देर रात उनके बेंगलुरु आवास पर निधन हो गया था। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर मंगलवार को काले रंग के झोले लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण मंगलवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका और कार्यवाही को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:17 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों को अशोभनीय और प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण को संसदीय परंपराओं को प्रतिकूल बताया और कहा कि सभी को संसद की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप शाक्या ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत किए। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाणिज्य, पोत, परिवहन विधेयक 2024 हंगामे के बीच ही प्रस्तुत किया। शेकिया ने विपक्ष के सांसदों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके शर्मनाक व्यवहार की वजह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और देश विरोधी ताकतों से क्या रिश्ते हैं, पता चलना चाहिए और इसके लिए विपक्षी दल को सदन में माफी मांगनी चाहिए। अब राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को सौंपा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं को बताया कि करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा सभापति के सचिवालय को दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों ने नोटिस देने के लिए अगस्त में ही जरूरी संख्या में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने धनखड़ को एक और मौका देने का फैसला किया था। लेकिन सोमवार के उनके आचरण को देखते हुए विपक्ष ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। राज्यसभा में मंगलवार को सत्तापक्ष और विपक्ष ने सोरोस और अडानी के मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने कांग्रेस तथा उनके नेताओं पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।